Classification of numbers. So first natural numbers 1, 2, 3, 4. In that we add 0, we get whole numbers. In that we add negative numbers, we get integers. And then we add fractions into it, positive fraction and negative fraction. So we get rational numbers. रैशनल नंबर का हम थोड़ा डिटेल में डिस्कशन ले रहे थे कल. सो वी सॉ इन दैट, उसमें हमने देखा कि रैशनल नंबर्स को अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करते हो तो आपको इस दो टाइप के डेसिमल मिलते हैं. सम डेसिमल्स कुड बी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स एंड सम कुड बी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, और रिकरिंग का मीनिंग है रिपीटिंग डेसिमल्स. जैसे यहाँ पे 1/3 को अगर आपने कन्वर्ट किया तो 0.3333 डॉट 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 ऐसे इन्फिनाइट टाइम्स 3 मिलेगा. सो अ सिंगल डिजिट 3 इज रिपीटिंग, इसीलिए इसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल. और अगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि ग्रुप ऑफ डिजिट 25252525 दैट इज रिपीटिंग. ओके, समटाइम्स इट में हैपन लाइक दिस आल्सो. 111/90 इसको अगर आपने कन्वर्ट किया डेसिमल में तो ये आएगा आंसर 1.23333 एंड सो ऑन. तो यहाँ पे एक डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है 2, लेकिन उसके बाद ये 3 रिपीट हो रहा है. हमेशा ये याद रखना है कि रैशनल नंबर के जो डेसिमल्स है ये इस दो टाइप के ही रहते हैं. या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल, मतलब पॉइंट के राइट में कुछ डिजिट के बाद स्टॉप होंगे, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स. ओके, ये जो दूसरा टाइप है इसको बहुत बार शॉर्टकट में रिकरिंग डेसिमल्स भी बोला जाता है. ये वर्ड भी यूज होता है, डायरेक्टली उसको शॉर्ट में बोला जाता है रिकरिंग डेसिमल्स. ओके, पूरा लॉन्ग फॉर्म है उसका नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल्स. तो इस दो टाइप के डेसिमल्स हमें मिलेंगे व्हेन वी कन्वर्ट रैशनल नंबर्स इनटू द डेसिमल्स. सेकंड पॉइंट हम डिस्कस कर रहे थे कि जैसे अगर मैंने स्क्वायर लिया, 1 स्क्वायर आई विल गेट, स्क्वायर मतलब वी मल्टीप्लाई द सेम नंबर विथ इटसेल्फ ट्वाइस. ओके, पावर 3 मतलब वी मल्टीप्लाई द सेम नंबर थ्राइस. ये आपको मैंने ऑलरेडी लॉज ऑफ इंडाइसेस और इसमें बताया है, आपने अगर 7th स्टैंडर्ड में अटेंड किया. सो डोंट, नो प्रॉब्लम, वी विल अगेन रिवाइज द लॉज ऑफ इंडाइसेस लेटर. बट अभी इतना याद रखो कि व्हेन वी मल्टीप्लाई सेम नंबर विथ itself twice, so we can write it as 1 square. 2 into 2 we write it as 2 square. 3 into 3 we write it as 3 square. तो फिर 1 square का आंसर आएगा 1, 2 2 जा 4, 2 square आएगा 4, 3 3 जा 9, 4 square 4 4 जा 16, 5 square 5 5 जा 25. These are all called as squares. Okay, तो ये जो स्क्वायर्स है, all these numbers 1 4 9 16 25, all these numbers are called as perfect square numbers. perfect square numbers, इनको हम बोलते हैं perfect square numbers. और इनका अगर हमने स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर रूट हम ऐसे डिनोट करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 1 विल बी 1, स्क्वायर रूट ऑफ 4 will be 2, square root of 9 will be 3, square root of 16 will be 4. 1 का स्क्वायर 1 है तो 1 का स्क्वायर रूट ये 1 आएगा. 2 का स्क्वायर 4 है तो 4 का स्क्वायर रूट 2 आएगा. 3 स्क्वायर 9 तो 9 का स्क्वायर रूट 3 आएगा. 16 का स्क्वायर रूट 4, 25 का स्क्वायर रूट 5, लाइक दिस. स्क्वायर रूट का ये सिंबल है. दिस पर्टिकुलर symbol we read it as square root of. ओके, तो स्क्वायर रूट निकालने के बाद अगर हमें नेचुरल नंबर आंसर मिल रहा है तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स. ठीक है, तो उन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट हमेशा ऐसे हमें 1 2 3 4 ऐसे मिलेगा. सो इट विल ऑलवेज बी अ रैशनल नंबर. ठीक है ना, क्योंकि नेचुरल नंबर्स आर ऑलवेज रैशनल नंबर्स. सो इसीलिए सेकंड नोट है कि द स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स. परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स मतलब कौन से नंबर्स? ए 1 4 9 16 जिसका 25. स्क्वायर रूट
जिसका स्क्वायर रूट नेचुरल हमें नंबर आता है। नेचुरल नंबर मिलेगा। ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। ठीक है, ये सबको समझ में आया? दूसरा नोट, यस सर। तीसरा नोट, in between two integers there are infinite rational numbers. Say for example, if I take on the number line, I will take here 0 and 1. तो अभी 0 और 1 के बीच में हमें इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स मिलेंगे। 0 और 1 के बीच में 1/2 है, मतलब 0.5, ये 0.5, 1/2, फिर 1/4 मतलब 0.25, 3/4 मतलब 0.75, 4/5 means 0.8, and so on, like this. All the like this we can get infinite rational numbers. Okay, so in between two integers there are infinite rational numbers. 1 और 2 के बीच में भी हमें इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स मिलेंगे, 2 और 3 के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स मिलेंगे, like that. Write down all these three notes, तीनों notes लिख लो। लिख के हो गया क्या सबका? यस सर। तो देखो, अब तक हमने नेचुरल नंबर्स देखे हैं, कैपिटल एन नेचुरल नंबर्स 1 2 3, उसमें हमने 0 ऐड किया तो हमें मिलते हैं होल नंबर्स। उसमें हमने निगेटिव ऐड कर दिए ए, तो हमें मिले इंटीजर्स। कैपिटल जेड बोलो या फिर इंटीजर्स को हम कैपिटल आई से भी डिनोट करते हैं। उसके बाद हमने अगर पॉजिटिव फ्रैक्शन और नेगेटिव फ्रैक्शन ऐड कर दिए उसमें एक्स्ट्रा, तो हमें मिलते हैं रैशनल नंबर्स। दैट मीन्स इफ आई आस्क यू से ट्रू और फॉल्स, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। ट्रू। All natural numbers are whole numbers. ट्रू। फॉल्स। ट्रू ट्रू। फॉल्स सर। ट्रू। It is true. ट्रू ट्रू। सारे natural number whole numbers भी हैं। All whole numbers are integers. ट्रू। All integers are rational numbers. ट्रू। True. तो ये देख के आपको समझ में आ गया होगा। But all rational numbers are not integers. All integers are not whole numbers, or whole numbers are not natural numbers. इसमें एक एक्स्ट्रा ऐड करते गए हम। नेचुरल नंबर में 0 ऐड किया तो होल नंबर मिलता है, होल नंबर में फिर से नेगेटिव वाले ऐड कर दिए तो इंटीजर्स, उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव फ्रैक्शन ऐड किए तो रैशनल नंबर्स। इज इट क्लियर नाउ? ड्रॉ दिस डायग्राम। सर अगेन समथिंग इज देयर ना? यस, वी सर विल सी। रियल नंबर, इरेशनल नंबर। हाँ हाँ, देखते हैं ना। 4 हो गए, इसके बाद हम इस डायग्राम में ऐड करेंगे वो दोनों। क्या नया ऐड किया वो याद रखो। नेचुरल नंबर में हमने 0 डाला तो होल नंबर्स, होल नंबर्स में नेगेटिव इंटीजर्स ऐड किए, इंटीजर्स में फ्रैक्शंस ऐड किए, पॉजिटिव फ्रैक्शंस, नेगेटिव फ्रैक्शंस, सो वी गॉट रैशनल नंबर्स। सर डन। ओके,
बाद में पांचवा टाइप है इररेशनल नंबर्स. वेरी इजी. रैशनल जो रैशनल नहीं है दे आर कॉल्ड एज इररेशनल नंबर्स. मतलब क्या है कि अ नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू. रैशनल नंबर को हम p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते थे, इररेशनल को हम p बाई क्यू फॉर्म में मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इस फॉर्मेट में नहीं लिख सकते. ऑफ कोर्स यहाँ पे p q इंटीजर्स रहने चाहिए और q शुड बी नॉन जीरो, then it is called as irrational number. We denote irrational numbers by these two letters, sometimes capital S, sometimes Q dash. Q के सर के ऊपर डैश, Q मतलब रैशनल और उसके ऊपर डैश निकाला तो irrational. And some of the examples are this only. यहाँ पे जैसे लिखा है रूट टू, अंडर रूट, स्क्वायर रूट ऑफ टू, स्क्वायर रूट ऑफ थ्री, स्क्वायर रूट ऑफ फाइव, पाई. पाई ये जो एक स्पेशल इरेशनल नंबर है, it is defined as circumference of circle upon diameter of circle. Okay, circumference upon diameter c by d. और इसका वैल्यू हमेशा इरेशनल नंबर आता है 3.142 डॉट डॉट डॉट, ऐसा एक इरेशनल नंबर आता है. लेकिन यहाँ पे हमें इरेशनल नंबर के हम कैलकुलेशंस नहीं कर सकते. वी कैन नॉट डू देयर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन. इसीलिए इसका नजदीक वाला जो रैशनल नंबर है 3.14, वो हमने पाई का वैल्यू कंसिडर किया है, जिसका वैल्यू आता है 22/7. ओके, तो ये 3.14 ये वैल्यू हमने कैलकुलेशन के पर्पस के लिए लिया है पाई का वैल्यू, बट ओरिजिनली pi is an irrational number. ओके, और अभी irrational नंबर का एक डेफिनेशन मैंने बताया कि इसको हम p बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते. ठीक है, हालांकि पाई को हमने 22/7 में लिखा, लेकिन वो नियरेस्ट वैल्यू है उसका, पाई का वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है. यहाँ पे जैसे ये सिंबल है, दिस मीन्स नियरली इक्वल टू, नियरली इक्वल टू 3.14 और 22/7. ये इसीलिए लिया क्योंकि हमें कैलकुलेशन करना रहता है ना, तो बार बार हमें पूरा इरेशनल नंबर नहीं ले सकते, क्योंकि इरेशनल नंबर को आप ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड नहीं कर सकते. ओके, व्हाई वी कैन नॉट डू, वी विल एक्सप्लेन दैट आल्सो, लेकिन ये याद रखना पाई के बारे में. उसके बाद इरेशनल नंबर के भी कुछ नोट्स है. तो इरेशनल नंबर को अगर आपने डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया, so then we get it as non terminating and non recurring decimals. नॉन टर्मिनेट मतलब पॉइंट के राइट में वो स्टॉप ही नहीं होंगे, चलते रहेगा ऐसे डॉट 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 एंड सो ऑन इन्फिनिटली. एंड नॉन रिकरिंग मतलब यहाँ सेम डिजिट या सेम ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट नहीं होगा, अलग अलग डिजिट आएंगे. जैसे पॉइंट के बाद पॉइंट के राइट में 2, 3, 4, 5, 6 अलग अलग डिजिट आ रहे हैं. यहाँ पे भी अलग अलग डिजिट आ रहे हैं, 1 0 1 0 0 1 000, अलग अलग डिजिट आ रहे हैं. सेम डिजिट या सेम ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है, इसीलिए नॉन रिकरिंग. और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब वो स्टॉप ही नहीं हो रहा है, कंटिन्यूअसली डॉट 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 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी. तो इसीलिए इरेशनल नंबर्स आर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग डेसिमल्स. And if we take the square roots of imperfect square numbers, non-perfect square numbers, non-perfect square मतलब ये 1, 4, 9, 16, 25 ये छोड़ के बाकी के जो नंबर्स लेंगे हम, बीच में कौन कौन सा है, 2 है, 3 है, 4, 5 है, 6, 7, 8, इनका स्क्वायर रूट हमेशा इरेशनल रहता है. ओके, क्योंकि इसका अगर आपने स्क्वायर रूट लेने का ट्राई किया तो वो हमेशा पॉइंट के राइट में नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग डेसिमल ही आता है, इसीलिए वो सारे इरेशनल रहते हैं. स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर छोड़ के बाकी के जो भी नंबर्स है वो है नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स. एंड अगेन सेम थिंग, थर्ड नोट इज सेम, बिटवीन टू इंटीजर्स, कोई भी दो इंटीजर के बीच में हमें इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स मिलेंगे. ओके, जैसे यहाँ पे 0 और 1 के बीच में
हमें इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स मिलते हैं। अगर नंबर लाइन हमने लिया, नंबर लाइन पे लिया 0 एंड 1, तो 0 और 1 के बीच में आप इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये 3 एग्जांपल बताए, 0.10 100 100 डॉट 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 0.23456 डॉट 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 0.30 300 3000 एंड सो ऑन। ऐसे बहुत सारे इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स हम ले सकते हैं। ओके, सो इरेशनल नंबर के बारे में ये 4 चीजें बताई। पहला था डेफिनेशन, कि उनको हम p बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते। ओके, दूसरा है सर हमें ये अभी लिखना है। दूसरा है कि ये 3 नोट्स, पहला है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल्स है, इसका स्क्वायर रूट नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा, सॉरी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट इरेशनल रहेगा, एंड बिटवीन एनी टू इंटीजर्स इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स मिलेंगे। सो राइट डाउन क्विकली, पहले डेफिनेशन लिखो। क्लासिफिकेशन देख रहे हैं ना हम, तो 5वां टाइप है इरेशनल नंबर्स। A number which cannot be written, a number which cannot be written in the form of p upon q, ब्रैकेट में लिखो, where p and q are integers and q not equal to 0, in bracket where p and q are integers and q not equal to 0, bracket complete, is called an irrational number. इरेशनल नंबर को हम डिनोट करते हैं बाय कैपिटल एस और बाय क्यू डैश। वी डिनोट देम बाय एस और क्यू डैश। नीचे एग्जांपल्स दिए हैं। स्क्वायर रूट 2, कॉमा स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5, पाई 0.10 100 100 डॉट 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 एक्सेट्रा। These are irrational numbers. पाई का स्पेसिफिकली मैंने बताया था, तो पाई का भी लिख लो। पाई का वैल्यू रहता है सरकमफरेंस अपॉन डायमीटर ऑफ अ सर्कल, c बाई डी, और वो हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल आएगा। लेकिन हम कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे अगर वो इरेशनल नंबर है तो, इसीलिए हम उसका नियरेस्ट रैशनल नंबर लेते हैं 3.14 उसका वैल्यू, और फ्रैक्शन में 22/7 लेते हैं पाई का वैल्यू। वो नियरेस्ट वैल्यू है, वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है पाई का, प्लीज रिमेम्बर दैट। द एग्जैक्ट वैल्यू इज दिस वन, 3.142 डॉट 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 ये। Yes, completed writing. रुद्रानी, हरिवंश, आप वीडियो क्यों बीच में ऑफ करते हो? ऑन ही रखो ना। नो सर। So then note number 1 write down, note number 2 with examples, note number 3. फिर इसके बाद हमें सबसे आखिरी का टाइप है टाइप नंबर 6, that is real numbers, and real number is made up of rational and irrational together. दोनों को हमने अगर एक साथ जोड़ दिया तो हमें मिलते हैं रियल नंबर्स। सो इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल R, Q plus Q dash.
रियल नंबर का स्क्वायर जो है हमेशा वो नॉन निगेटिव आता है। नॉन निगेटिव मतलब 0 और पॉजिटिव। ओके, और अभी यहाँ पे ये डायग्राम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। देखो, सबसे पहले नेचुरल नंबर्स, एक मिनट, ऐसे सीक्वेंस, नेचुरल, उसमें 0 ऐड किया, होल नंबर्स, उसमें नेगेटिव नंबर्स ऐड किए, इंटीजर्स, उसमें फ्रैक्शंस ऐड किए, रैशनल, उसके साथ जोड़ दिए इरेशनल, और रैशनल और इरेशनल दोनों को मिक्स कर दिया तो बनते हैं रियल नंबर्स, q प्लस क्यू डैश, रैशनल प्लस इरेशनल। तो ये है टोटल नंबर सिस्टम हमारा। ठीक है, तो अगर डायग्राम में वहां पे जगह है तो ये ऐड कर दो, इरेशनल और रियल, या फिर मैं कल आपको टाइम दे दूंगा इसको लिखने के लिए, डोंट वरी, कल हम ये इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, रियल नंबर्स ऑनवर्ड्स। थैंक यू ऑल वेरी मच, बाय सर। बाय। जिनका लिखना बचा है ये लिख सकते हैं।